चलो देखो, आज हम क्या करेंगे, 7th क्लास का मैथ है और 6.5 करेंगे। कौन सा? 6.5। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करेंगे, दूसरा करेंगे, तीसरा, सारे क्वेश्चन करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन का ना करने के लिए बेसिक होता है, पहले बेसिक समझो। देखो एक चीज समझो कि दो फॉर्मूले देंगे हम तुम्हें, कितने? दो फॉर्मूले, और दो फॉर्मूले से 6.5 पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी, हम यहाँ बता रहे। देखो ये देखो त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा ये है। देखो सबसे लंबी भुजा यही है ना, इन दोनों से बड़ी ये होगी, और जो सबसे बड़ी होती है उसे हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ठीक, और जो ये नीचे वाली भुजा है इसे बोलते हैं बेस। ठीक, हिंदी में इसे बोलते हैं कर्ड। क्या? कर्ड। और इसे बोलते हैं हिंदी में आधार। ठीक है, और ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। इसे बोलते हैं लंब। ठीक, तीन भुजा हो गई हमारी। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये हमारी h, ये हमारी p। h हमने क्यों बोला? देखो h पहला अक्षर ले लेना इसका, p इसका पहला अक्षर लेना, b इसका पहला अक्षर लेना, और इसका क्या होता है? लंब, आधार, कर्ण, हिंदी में ये बोलते हैं। तो एक बढ़िया तरीके से समझो, एक फॉर्मूला होता है, पर इसका पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला देखो क्या होता है, इधर हम बता रहे हैं, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो h कौन सा है? ये वाला। ठीक, स्क्वायर हमने लगा दिया। p कौन सा है? ये वाला, स्क्वायर इस पे लगा दिया। b कौन सा है? ये वाला। ठीक, तो ये तो तुम्हारी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। कौन सी? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो समझो बढ़िया तरीके से, अब इसी वाली पेपर में से हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो कैसे करेंगे हम, समझो बढ़िया तरीके से। PQR एक त्रिभुज है। ठीक, जैसे मान के चलो एक त्रिभुज बनाया हमने, ऐसे समझो, ये देखो ऐसे करके एक त्रिभुज बनाया। इसने बोला PQR एक त्रिभुज है जिसका P एक समकोण है। जैसे मान के चलो P ये वाला है ना, समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का जो कोण बनाता है वो क्या हो जाएगा? समकोण हो जाएगा। ठीक, तो P एक समकोण है, और यदि PQ बराबर, जैसे मान के चलो P ये Q कर लो, ये R कर लो। ठीक है, PQ बराबर 10 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर, तथा PR 24 सेंटीमीटर। PR कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, तब QR ज्ञात कीजिए। QR ज्ञात करना है। क्या? QR, यहाँ पे देखो QR ज्ञात करना है, तो QR हमें निकालना है। तो समझो बढ़िया तरीके से QR कैसे निकलेगा। कहने का मतलब है, जब तुम्हें ये वाली भुजा दे दी और ये वाली दे दी तो तुमसे ये निकलवा लेगा, जब ये वाली दे दी और ये वाली दे दी तो तुमसे ये निकलवा लेगा। कहने का मतलब है त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, दो तो दे देगा तुम्हें, लेकिन तीसरी निकलवा लेगा। ठीक है, दो हमेशा, ये वाली दे दे, ये वाली दे देगा, ये वाली दे देगा तो ये निकलवा लेगा, ये वाली दे देगा और ये वाली दे देगा तो ये निकलवा लेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब हम पे कौन सी निकलवाई? देखो ये तो हमने बेस बोला ना, आधार, B यहाँ से ले लो। क्या? B, और ये P देखो यहाँ पे, ये हमारा क्या हो जाएगा? P, और ये हमारा क्या है? H। क्या? H। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें कहने का मतलब है इस H को निकालो तुम, और H को निकालने के लिए हमने तुम्हें फार्मूला बता दिया। अब इसी फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर निकल आएगा। देखो H स्क्वायर, अब देखो H कितना है ही नहीं बिल्कुल, तुम क्या करो, H लिखो, H बराबर स्क्वायर लगाओ। P हमारा कितना है? देखो ये P है ना, P हमारा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ लिखो 10 सेंटीमीटर, और स्क्वायर कर दो, प्लस लगाओ। और देखो B कितना हमारा? 24, यहाँ लिखो B 24, और 24 का क्या करोगे? स्क्वायर कर दो। ठीक, यहाँ तक तो समझ आ गया। अब देखो H स्क्वायर, यहाँ पे लिखो H स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर करोगे, 10 का गुणा 10 में करोगे, देखो 10 का गुणा 10 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। ठीक, तो 10 ढाई कितना हो जाएगा? 100, प्लस अब 24 का गुणा 24 में करोगे, कितना? 24 का गुणा 24 में करोगे, मतलब 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 24 या 576, कितना होता है? 576। अब 24 का गुणा 24 में करोगे तो 576 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे हम, देखो H स्क्वायर बराबर, इनको जोड़ दो, 5, ये वाला 6, 7, 5 और 1 कितना हो गया? 6। तो H स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया? H स्क्वायर बराबर आ गया 676। H स्क्वायर बराबर हमारा आया 676, तो H बराबर कितना हो जाएगा हमारा?
ये 26 का स्क्वायर आ गया कितना, 26 26 हम 676, ये किसका स्क्वायर है 26 का। तुम 26 का गुणा 26 में करके देख लेना किसका। इसके लिए ना 30 तक स्क्वायर याद करने जरूरी है। अरे भाई साहब, इसके लिए स्क्वायर करना जरूरी है, आपको स्क्वायर जरूर याद कर लेना। देखो 26 का स्क्वायर करो, 26 का गुणा 26 में करोगे तो 676 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 676। तो देखो h बराबर ये है ना, ये 26 आ गया कितना 26। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यही होगा 26। कोई दिक्कत। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। अब ये स्क्वायर याद कर लेने, ठीक है, स्क्वायर जब तक याद नहीं होंगे तब तक शायद सॉल्व भी ना कर पाओ तुम। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम जानते हो तो क्वेश्चन निकाल लोगे, और अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं जानते हो तो क्वेश्चन नहीं निकलेगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, मान के चलो ये त्रिभुज बनाया हमने, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है 6.5 का, ठीक है। ABC एक त्रिभुज है जिसका C एक समकोण है, कहने का मतलब है C एक समकोण है, C एक समकोण है। यदि AB बराबर 25 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है A और B, AB बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, और कह रहा है AC बराबर 7 सेंटीमीटर, AC बराबर है 7 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, और AB बराबर 25 सेंटीमीटर, AB बराबर 25 सेंटीमीटर, और BC ज्ञात कीजिए, BC ज्ञात कर दिए। अब मेन चीज क्या है, BC निकालना है हमें, ठीक है, ये वाला फाइंड करना है। अभी हमने तुमसे यही बोला था कि 2 भुजाएं दे देगा और तुमसे तीसरी पूछ लेगा, ठीक है। तो उसने देखो ये वाली दे दी और ये वाली दे दी, अब ये तीसरी निकलवा रहा है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एक चीज समझो, उसमें हमने पाइथागोरस की पहले थ्योरम दी, एक फॉर्मूला इसके लिए याद करो, जब बेस निकालना होता है हमें तो b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। ये वाला जब कभी हमें बेस निकालना होता है, ये नीचे वाली ये वाला बेस निकालना होता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे, हम यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। देखो बढ़िया तरीके से समझो, h तो हमारी देखो ये हो जाएगी, इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा ये हो जाएगी, तो ये तो हमारी h है, ये वाली त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है वो h, फिर ये वाली हमारी तो b है ही, और ये वाली हमारी p है। तो देखो b, अब यहाँ पे क्या करोगे, b कितना है हमारा पता नहीं, b तो हमें निकालना ही है, लिखो b स्क्वायर बराबर लिख दिया। अब h कितना है, h हमारा है देखो 25, ये वाली जो भुजा ये कितनी है 25, यहाँ पे लिखो 25 स्क्वायर माइनस p हमारा कितना है 7, तो यहाँ पे लिखो 7 का स्क्वायर करो, ठीक है। अब देखो b स्क्वायर बराबर 25 25 यहाँ कितना होता है 625, स्क्वायर भैया याद कर लेना, बिना स्क्वायर के कोई काम नहीं है। 25 का गुणा 25 में करोगे तो कितना आ जाएगा 625, ठीक है। अब समझो हमने 625 लिख दिया, यहाँ लिखो माइनस 7 का स्क्वायर करोगे 7 सत्ते 49, ठीक है, 49 कर दिया हमने। अब नीचे फिर और सोल्व करते हैं, b स्क्वायर बराबर, अब हम इसे घटा देते हैं, देखो 5 में से 9 जाएगा नहीं, एक हासिल तो 15 में से 9 गया, कितना बचा 6। अब यहाँ पे बचा कितना 11, कितना बचा एक हासिल ले ली थी 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ बचा है 5, कितना 5, तो कितना बचा है b स्क्वायर बराबर 576। अब देखो ये 576 तो इसका हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 से हम कितना होता है 576, स्क्वायर जरूर याद कर लेना, बिना स्क्वायर के नहीं कर पाओगे। 24 का गुणा 24 में करोगे तो कितना आ जाएगा 576, तो हमें याद है स्क्वायर, इसलिए हम तो समझ जाते हैं कि हाँ ये 576 है, 24 का स्क्वायर है, तुम्हें भी स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। 24 का गुणा 24 में करोगे तो कितना आ जाएगा 576, तो तुम लिखो b स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगा 24, कितना b बराबर कितना, b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 24, ये 576 का ये 24 का स्क्वायर है ये वाला, ठीक है। तो 24 आया। अब देखो इसने पूछा क्या था हमसे, b पूछा था, देखो हमने दिखा था ना यहाँ पे b पूछा था इसने हमसे, b बराबर कितना आ गया हमारा 24, ठीक। अब तीनों निकल आए, हमेशा ध्यान रखना 2 भुजाएं दे देगा, तीसरी निकलवाएगा और कुछ नहीं, ये 2 दी थी, तीसरी निकलवाई थी, हमने निकाल दी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। अब हम तीसरा करेंगे।
देखो कह रहा है दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि की 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। ओ भाई साहब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन तीसरा हम करेंगे। देखो क्वेश्चन तीसरा है कि देखो ये तो है त्रिभुज, ठीक है, और ये जो एक है ना ये सीढ़ी है। क्या है ये सीढ़ी है, ठीक है, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। और जो ये सीढ़ी है दीवार के सहारे उसके पैर कुछ दूरी पर टिकाकर 15 मीटर लंबी, कहने का मतलब है इस सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है। कितनी? 15 मीटर है। और भूमि से ऊंचाई, कहने का मतलब यहां से लेकर ऊंचाई है 12 मीटर। कितनी? 12 मीटर ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंच जाती है। यहाँ पर कोई खिड़की विड़की होगी यहाँ पे, ठीक है, खिड़की तक पहुंच जाती है। दीवार से सीढ़ी के पैर की दूरी ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है दीवार से सीढ़ी के पैर, सीढ़ी के पैर ये है ना, ये सीढ़ी के पैर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली दूरी ज्ञात कीजिए। अरे कुछ नहीं भाई साहब, हमने तुमसे बोला था ना जब दो भुजाएं दे दें तो तीसरी वाली निकलवा लेता है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो अभी हमें ये वाली निकालनी है। देखो ये तो हमारी देखो सबसे लंबी भुजा है ना, ये हमारी एच हो जाएगी, ध्यान रखना। ये हमारी पी हो जाएगी क्योंकि इधर वाली और नीचे वाली हमेशा बी होती है। क्या? बी। खाली बी निकालना है और कुछ नहीं। बी निकालना तो बी का भी हमने फॉर्मूला दिया था, बी स्क्वायर बराबर पी ओ, बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ओ माइनस पी स्क्वायर। बस ये वाला फॉर्मूला भी दिया हमने तुम्हें, बस इसी से निकल आएगा हमारा इसका आंसर। ज़्यादा कहानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखो बी निकालना है तो बी ऐसे ही लिखो, बी स्क्वायर बराबर, ये तीसरा क्वेश्चन है 6.5 का। अब एच हमारा कितना है? 15, तो यहाँ पे लिखो 15 और स्क्वायर माइनस करो। पी कितना है हमारा? देखो पी हमारा है 12, यहाँ लिखो 12, ठीक है, और स्क्वायर लगा दो। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखो बी स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर करोगे मतलब 15 का गुणा 15 में करोगे तो 225 आएगा। कितना? 225, 15 15 225, यहाँ पे लिखो 225, यहाँ लिखो माइनस 12 का गुणा 12 में करोगे, 12 का गुणा 14 लिख रहा हूँ, 12 का गुणा 12 में करोगे, 12 बार 144 आ जाएगा। कितना? 144, ठीक। तो 12 का गुणा 12 में करोगे तो 144, 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर। अब देखो बी स्क्वायर बराबर 225 में से 144 निकाल दो, यहाँ पे लिखो 225 में से 144 निकालो, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ बचा कितना? 12, एक यहाँ से ले लो, यहाँ 12 में से 4 जाएगा 8, 81 बच गया। कितना? 81 बचा हमारा। अब देखो 81 किसी न किसी का स्क्वायर होता है, 9 ने 81, ये 9 का स्क्वायर है, तो यहाँ देखो b बराबर 9, आंसर आ गया ना। यही पूछ रहा था हम पे, b निकालो, यहाँ से ये हटाओ सब, ये पूछ रहा था कि b निकालो, ये वाला b बता रहा था ये, तो ये हमने निकाल दी। कितना आया हमारा? 9 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? ठीक। देखो मेन चीज क्या है, 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, चौथा, पांचवा, छठा दूसरी वीडियो में आएगा और 7वां 8वां अलग आएगा, क्योंकि फिर ना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। 15 की तो यही हमने कितने क्वेश्चन करे? 1 2 3 क्वेश्चन करे हैं, 15 मिनट 12 मिनट की होगी लगभग 13 की। इसलिए एक काम करते हैं, अब अगले वाली में हम क्या करेंगे, 3 क्वेश्चन जो है आगे डालेंगे उस वाली में, ठीक है। ये 13 वीडियो वो 13 मिनट की होगी, ठीक।